हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के एक्सरसाइज को हम लोग देख रहे हैं, प्रश्नावली को देख रहे हैं और आज हम लोग आंकिक प्रश्न देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण जब आपका अवतल है तो फोकस दूरी माइनस का होता है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। अच्छा, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु दूरी किसमें होता है? माइनस का ही होता है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमें भी निकालना है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र फॉर्मूला होता है 1 भी प्लस 1 यू इक्वल टू में 1/f। चलिए रखते हैं 1 भी प्लस 1 यू का मान यहाँ माइनस का 30 और f का मान यहाँ पर माइनस का 20 रख देंगे। तो ये 1 भी माइनस का 1/30 प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस का 1/20। तो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो लिख सकते हैं 1/भी इक्वल टू में 1/30 माइनस 1/20। एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम होगा इनका 60, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 1। 1/भी इक्वल टू माइनस 1/60, यानी कि भी इक्वल टू पलट देंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा। तो माइनस का 60 आने का मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा, जिधर वस्तु है उसी ओर बनेगा। कहने का मतलब वास्तविक और उल्टा भी बनेगा। माइनस आने का मतलब यह हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर में बनता है। अच्छा, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो अवतल दर्पण है तो वस्तु दूरी किसमें होगा? माइनस का। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। तो पीछे बनने का मतलब यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। दर्पण के पीछे बनने का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ना भी। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है, यानी हमें f का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/भी प्लस 1/यू इक्वल टू 1/f। चलिए 1/भी का मान -30 और प्लस 1/यू का मान प्लस का 40 और इक्वल टू में 1/f। चलिए तो इसे हम लोग माइनस का 1/30 और प्लस का 1/40 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू में 1/f। यहाँ से 1/f इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इधर एलसीएम ले लेंगे, 120 होगा और ये माइनस का 4 और प्लस का 3। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो 1/f इक्वल टू माइनस का 1/120, यानी f बराबर में माइनस का 120। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या आ गया? 120 सेंटीमीटर हो गया। फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर होगा। और आप सोच रहे हो कि माइनस कहां से आता है? माइनस इसलिए है क्योंकि फोकस माइनस में होता है ना अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? उत्तल दर्पण है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में 12 सेंटीमीटर, यानी प्लस का 12 होगा उत्तल में। दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वस्तु दूरी यहाँ पे दिया है तो माइनस का ही होगा, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, उत्तल हो या अवतल हो। ठीक है, हमें क्या करना है? प्रतिबिंब निकालना है कहां बनेगा। तो पहले फोकस दूरी निकाल लेते हैं, तो होता है r/2 ना, प्लस का 12 और बट्टा में 2 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस का 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं 1/भी प्लस 1/यू इक्वल टू में 1/f। चलिए अब यहाँ पे सभी मानों को रखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो 1/भी हमें निकालना है, 1/यू का माइनस का 12 और 1/f प्लस का 6। ठीक है, तो इसको उधर ले लेते हैं, तो 1/भी इक्वल टू 1/6 और ये प्लस का 1/12, यही ना हो जाएगा। 1/भी इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेते हैं इनका 12, इसमें से भाग करेंगे 2 जाके ऊपर गुना करेगा, इसमें से भाग करेंगे 1 जाके 1 में गुना करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/भी इक्वल टू में 3/12 कट जाएगा, 3 चौका 12, यानी भी बराबर में प्लस का 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं
कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्लस मैंने का मतलब ही ना हुआ, दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यानी ये आभासी और सीधा बनेगा ना, दर्पण के पीछे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी माइनस का होगा 15 सेंटीमीटर, और इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। यानी वस्तु दूरी माइनस का तो होता ही है, और ऊंची हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया है 4 सेंटीमीटर है, प्लस का ही होगा। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और वह सीधा होगा या उल्टा। चलिए तो हमें भी क्या होगा ये निकालना है, और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा ये भी निकालना है, और प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा उल्टा होगा ये भी बताना है। प्रतिबिंब का आकार निकाल देंगे और प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा ये बताना है। तो भी से ही पता चल जाएगा। लिखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। 1/v प्लस 1/u यानी कि माइनस का यहाँ 25 इक्वल टू में 1/f यानी माइनस का 15 यहाँ रखेंगे। चलिए ये माइनस वाला दो जाके प्लस का होगा, 1/v इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/25 और माइनस का 1/15। 1/v इक्वल टू यहाँ एलसीएम होगा, कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 75, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 1/v इक्वल टू माइनस 2/75, यानी कि v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 75/2। माइनस का 75/2 होने का मतलब हुआ 37.5। माइनस में आने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी जो होगी, प्रतिबिंब दूरी वो आपकी 37.5 सेंटीमीटर होगी। और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। वास्तविक तथा उल्टा होगा। पूछ रहा है कैसा होगा, सीधा होगा उल्टा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। अच्छा अभी हमें प्रतिबिंब का आकार निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, m बराबर माइनस का v/u, या इसके बराबर में हम लोग hi/ho भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए यहां से तो माइनस v का मान माइनस का 37.5, u तो u का मान हमारे पास है माइनस का 15, देख लो माइनस का 15 है ना जी, माइनस का 25 है, माइनस का 25 है, ठीक है। बराबर में आपका hi हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ho कितना दिया है, तो प्लस का 4 दिया है, प्लस का 4 से, ये सब भी सेंटीमीटर में ही होंगे। चलिए तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये लाके इधर गुना कर देते हैं, माइनस माइनस काट देते हैं, तो माइनस का 37.5 गुना में आपका 4 और बटा में आपका 25 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ इमेज होगा। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5, ठीक है 1.5 आ जाएगा। अब इसमें से गुना कर देंगे तो माइनस का 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे लिख देंगे कि प्रतिबिंब ऊंचाई जो है, प्रतिबिंब ऊंचाई जो है वह क्या है 6 सेंटीमीटर, और माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रतिबिंब आपका वास्तविक का उल्टा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। अवतल दर्पण से यानी वस्तु दूरी यहाँ पर दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर, और हमारी वस्तु की जो ऊंचाई है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वह क्या है प्लस का 2 सेंटीमीटर है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर भी बराबर में हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो हमें पता है कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण हो, दर्पण में अगर वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनता है तभी वो आपका क्या होता है वास्तविक होता है, यानी माइनस का हो जाएगा। चलिए हमें क्या करना है, दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालना है। फोकस दूरी निकालनी है और प्रतिबिंब का आकार निकालना है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। चलिए देखते हैं, हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। तो यहाँ 1/v का मान माइनस का 40
प्लस 1/u का मान माइनस का 20 इक्वल टू 1/f। यहाँ से लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू माइनस का 1/40 और प्लस माइनस माइनस का 1/20। चलिए अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/f इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम होगा 40 माइनस से 1 माइनस का 2, 1/f इक्वल टू माइनस 3/40। ठीक है, तो 40/3 हो जाएगा ना ये f, माइनस का 40/3, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगा आपका 13.3 सेंटीमीटर। आपको होगा कि सर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस का होता है। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आवर्धन जो होता है HI/HO बराबर में माइनस के V/U के बराबर होता है। तो HI निकालना है, HO दिया है प्लस का 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो दो दिया है, प्लस का 2 सेंटीमीटर दिया। अच्छा V कितना है, तो V हमने देखा यहाँ पर कितना है माइनस का 40 है और U कितना है माइनस का 20 है। ठीक है, माइनस का 40 है ना जी, क्या है देख लेते हैं एक बार में। आपका V माइनस का 40 है और U माइनस का 20 है। ठीक है, देखो ये माइनस माइनस काट देते हैं, इसको काट देंगे 2 बार में, ये जाके गुना करेगा, हाइट ऑफ इमेज माइनस का 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब ऊंचाई जो हो गया वह 4 सेंटीमीटर हो गया, समझे ना। जब माइनस आने का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। अगर पूछे अगर कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है तो वास्तविक का उल्टा बनेगा, नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई। अच्छा अवतल दर्पण है, वस्तु दूरी माइनस का क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर और वस्तु ऊंचाई जो होगा प्लस का 2 सेंटीमीटर। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा बन रहा है तो तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब का आकार है 3 सेंटीमीटर। अच्छा प्रतिबिंब आकार प्लस का 3 होगा कि माइनस का, तो प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा बना इसलिए माइनस का होगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी निकालना है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फोकस दूरी भी निकालना है और प्रतिबिंब दूरी भी निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं आवर्धन के बारे में कि आवर्धन का मान जो होता है माइनस V/U के इक्वल होता है और ये किसके बराबर होता है HI/HO के। तो माइनस का भी ऐसे रहने देते हैं, माइनस U का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया माइनस का 32 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज माइनस का 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का 2 सेंटीमीटर। तो ये जाकर ऊपर गुना में जाएगा, ये माइनस माइनस में यही काट देता हूँ। तो V बराबर में हो जाएगा 3/2 गुना में 32 माइनस का, ठीक है सेंटीमीटर। तो इसको काट देंगे 16 बार में, तो यहाँ से V बराबर में माइनस का 48 सेंटीमीटर। तो माइनस आने का तात्पर्य है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, दर्पण के सामने बनेगा, यानी वास्तविक तो उल्टा तो बन ही रहा है, यानी दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। चलिए अब क्या निकालना है, हमें भी निकल गया, हमें अब F निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U इक्वल टू में 1/F। यहाँ से लिख सकते हैं 1/F इक्वल टू में 1/V का मान क्या है, तो V का मान माइनस का 48 है, प्लस 1/U, U का मान क्या है माइनस का 32 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/F इक्वल टू माइनस का 1/48 प्लस माइनस माइनस 1/32। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इधर एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का 96 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे 2 जाके ऊपर गुना करेगा, इसमें से भाग करेंगे 3 और 3 जाके ऊपर गुना करेगा। तो 1/F इक्वल टू माइनस 5/96। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा F बराबर में माइनस का 96/5 सेंटीमीटर। भाग कर देंगे
तो कितना बार में कट जाएगा, 19 माइनस का 19.2, यानी फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए? चलते अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। तो फोकस दूरी प्लस में होता है उत्तल में 1.5 मीटर। कह रहा है इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। अच्छा, वस्तु दूरी माइनस कहीं होगा, 5 मीटर की दूरी पर, सॉरी 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी हमें भी का मान निकालना है। अच्छा, और क्या यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और वस्तु और वह वास्तविक होगा या आभासी होगा, यह भी बताना है। ठीक है, तो हमें पहले भी निकालते हैं। तो हमारे पास दर्पण सूत्र तो पता ही है। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। 1/v निकालना है, 1/u यानी -5, और यहाँ 1/f यानी कि 1.5। तो यहाँ से इसको उधर ले जाते हैं, तो 1/v ये आपको प्लस का है, ये क्या हो जाएगा 10/15। पॉइंट हटा, ऊपर 0 लग गया, और यहाँ पे ये इधर आके प्लस का 1/5। 5 दूना 10, 5 तिया 15, यही ना हो जाएगा जी। यानी यहाँ से 2/3 आ गया नीचे। अब देखिए 1/v, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम हो जाएगा आपका 15। इसमें से भाग करेंगे 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसमें से भाग करेंगे 3, 3 जाके इसमें गुना करेगा, तो यानी 1/v इक्वल टू 13/15। यानी यहाँ से हो जाएगा आपका v इक्वल टू में 15/13 मीटर। यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा जी, 1.15 लगभग यही हो जाएगा। ठीक है, तो भी का मान आ गया, ये प्लस का आया, क्या आया, प्लस का मान आया ये। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में आने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पे कि इसका आकार के बारे में ही बताना था। अच्छा, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये भी पहले लिख देते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर पर बनेगा। ठीक है, अच्छा हमें इसका आकार बताते हैं। m बराबर होता है माइनस का v/u, तो माइनस v का मान कितना है, वही 15/13 ले लेते हैं, और u का मान, तो u का मान है -5। इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 15/13 गुना 5, ये कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.23 लगभग 0.23 गुना इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, 0.23 गुना छोटा बनेगा। ठीक है, 0.23 गुना छोटा बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब 0.23 गुना छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए देख नहीं रहे हैं कि m का मान 1 से छोटा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर वस्तु दूरी माइनस का हो जाएगा। अच्छा, आवर्धन का मान क्या होगा, -4 होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बना ना, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, हम बताना कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमें v का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं m बराबर माइनस का v/u होता है, माइनस का v और u का मान -10 इक्वल टू में -4, ये कट जाएगा। v बराबर में क्या आएगा, -40 आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी यहाँ लिख सकते हैं, माइनस के न बता रहा है कि ये दर्पण के आगे बनेगा, यानी दर्पण की ओर बनेगा। ठीक है, इसलिए प्रतिबिंब वस्तु जिधर है उधर ही बनेगा, वस्तु की ओर
40 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, यही ना लिखेंगे, समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अच्छा प्लस का होगा 6, उत्तल दर्पण है तो दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी दिया है माइनस का 7.5, उत्तल हो या अवतल वस्तु दूरी माइनस का होता है, और वस्तु ऊंचाई ये हमेशा प्लस में होता है, अवतल हो या उत्तल हो। ठीक है, प्रतिबिंब का स्थान, आकार और उसका स्वरूप बताना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें आपको भी निकाल के बताना है कि भी का मान क्या होगा, एच आई भी निकालना है और उसकी प्रकृति, उसका नेचर भी बताना है। चलिए तो हम लोग पहले दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। तो 1/v निकालना है, 1/u का मान माइनस का 7.5 और इक्वल टू में 1/ प्लस का 6। ये पॉइंट हटेगा ऊपर 0 लग जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका माइनस का यहाँ 10/75 और बराबर 1/ प्लस का 6। यही ना होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10 और यहाँ पर 15×5 = 75। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 2/15। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 30 यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ भाग करेंगे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू 9/30 सेंटीमीटर। ये काट देते हैं, 3 3 9 और 3 9 3, यानी कि v बराबर में प्लस का 10/3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, v का मान। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 3.33 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अच्छा, हमने नेचर भी बता दिया, नेचर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो नेचर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा, क्योंकि प्लस में आया ना बी का मान। अच्छा, अब प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला m बराबर में HI/H और बराबर में माइनस का V/u। तो HI निकालना है, HO का मान दिया हुआ है, प्लस का 2 दिया है ना जी, प्लस का 2 सेंटीमीटर दिया, देख लेते हैं 3 दिया है, प्लस का 3 दिया है, प्लस का 3, देखो नहीं देखते तो गलती हो जाती ना। और V का मान तो वही प्लस का 10/3, बटा वाला ही रखना सही रहेगा, सुटेबल रहेगा। और बटा में U का मान, तो U का मान भी देख लेते हैं, माइनस का 7.5। ठीक है, माइनस का 7.5, ये माइनस माइनस हटा देते हैं, यहाँ से HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 10/3 और यहाँ गुना में आ जाएगा 7.5 नीचे में ही। ठीक है, और ये आ जाएगा ऊपर गुना में 3 सेंटीमीटर। तो अब एक और काम कर सकते हैं, HI बराबर में ये हटा दो ना। ठीक है, पॉइंट हटाते ऊपर जाके 0 लग जाएगा, 100 हो जाएगा, 100/75 सेंटीमीटर है ना, 25 दिया 75, 25 चौका 100। HI बराबर में प्लस का 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस का क्या आ जाएगा 1.33 सेंटीमीटर। यानी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब ऊंचाई जो होगी या प्रतिबिंब का जो आकार होगा और क्या होगा 1.33 सेंटीमीटर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अवतल है तो अवतल में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस का 20 होगा। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दोगुना है, यानी m का मान आपका 2 आएगा, तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस हम लोग दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो चलिए केस पहला लेते हैं, m बराबर में अगर प्लस का 2 लेते हैं और f बराबर में माइनस का 20 सेंटीमीटर लेते हैं, तो m बराबर होता है माइनस का V/u बराबर में प्लस का 2, यानी कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जाके उधर गुना करेगा तो माइनस भी किसके बराबर हो जाएगा 2u के,
ठीक है, ये माइनस हम लोग उधर भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी कि यहां से v बराबर में हो जाएगा माइनस का 2u। ठीक है, अब देखिए दर्पण सूत्र लेते हैं। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखते हैं 1/v की जगह पे हम लोग लिख देते हैं माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 लिख देते हैं, u v का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2u, सॉरी, प्लस 1/u ऐसे ही छोड़ देते हैं और इक्वल टू में 1/f यानी माइनस का 20। ठीक है, यहां देखो माइनस का 1/2u और प्लस का 1/u इक्वल टू में माइनस का 1/20 है, यही ना है जी आपका। चलिए यहाँ एलसीएम लेते हैं, 2u होगा माइनस का 1 और यहाँ पर भाग करेंगे प्लस का 2 माइनस का 1/20। तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा 1/2u इक्वल टू माइनस का 1/20। तो यहाँ से 2u बराबर माइनस का 20 यानी वस्तु दूरी माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक लिख सकते हैं पहले कंडीशन से वस्तु दूरी क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। केस दूसरा लेते हैं, दूसरा स्थिति लेते हैं, m बराबर में माइनस का 2 लेते हैं और f बराबर में माइनस का 20 है ना जी। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का v/u बराबर में माइनस का 2, माइनस माइनस काट देते हैं तो v बराबर में आ जाएगा 2u। अब चूंकि दर्पण सूत्र हम जानते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही ना जानते हैं ना जी। तो 1/v की जगह 2u कर देंगे प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f का मान -20। चलिए अब यहाँ एलसीएम लेके जोड़ते हैं, एलसीएम होगा 2u, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 में 2u इक्वल टू में 1/-20। तो 2u बराबर में माइनस का 60 ये जाएगा भाग में, तो u बराबर में माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वस्तु दूरी जो होगी वह कितने हो गए 30 सेंटीमीटर हो गए। समझ गए। तो यही आपके क्वेश्चन थे ना, सभी के सभी क्वेश्चन हमने देख लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर पे चलेंगे। हम लोग को 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जाके जल्दी से गूगल पे सर्च करिए।